तार साहब, कहा जा रहा है कि इंडिया को 2000 के करीब जो है वो जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं। हम तो शुक्र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जंग ना हो। जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा, उसकी वजह ये अमेरिकन तो काम करने से जवाब दे गए, वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। वो तो बिल्कुल इस वक्त देखा अमेरिका शटडाउन पड़ा है। अमेरिका के अंदर जिस तरह मैंने आपको एक अर्ज की थी कि इलान मस्क ने आज से तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले कहा था कि अमेरिकन जो है वो काम पे ना आने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, जिस तरह वर्क फ्रॉम होम है। फेडरल गवर्नमेंट आज भी लोग घरों से काम कर रहे हैं, जो जिसको कहा जा सकता है कि काम ना करना। और चाइना में उनके प्लांट जो है वो 6 दिन लोग काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं। बल्कि इलान मस्क ने कहा था कि मेरे जो प्लांट चाइना में है 24 घंटे चल रहे हैं। तो दुनिया मैन्युफैक्चर करेगी, अमेरिका तो अब यहां पे सिर्फ मरवाना पिएगा और दुनिया चलाएगी इनको, और वो देखें कितना अरसा चलते हैं। चलने वाले हालात नहीं है। मैं मुसलसल देख रहा हूं, कल प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने स्पीच की थी कि यहां पे कभी भी अब अमेरिकन किसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट टाइम पर नहीं जाती। फ्लाइटें एक एवरेज हो चुकी है कि 2-2 घंटे डिले होती होगी। बल्कि यहां तक सोचा जा रहा है कि जानबूझ के इस वक्त जो वो बूटाचेंग हमारे जो फर्स्ट ओपनली गे जो हमारे मिनिस्टर हैं, बल्कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के वो इंचार्ज हैं और वो सख्त तरीन लिबरल हैं। वो कहते हैं कि हम एयरपोर्टों को ठीक इसलिए नहीं करना चाहते, हम लोगों को इनको ट्रेनों की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमने त्यारे बंद कर देने चाहिए फ्यूचर में। तो जाहिर है जब बोइंग के ये हालात होंगे यहां पे, जिस तरह आपने खुद फरमाया, मैंने अगले दिन जो लिस्ट आई है कि दुनिया में त्यारों की सबसे ज्यादा नंबर किसका, सबसे पहले इंडिगो जो कि इंडिया की एयरलाइन है, सबसे पहला नंबर उनका था। अमेरिका में कोई इस वक्त त्यारा नया नहीं खरीदा जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, और उड़ते जो त्यारे हैं उनके दरवाजे खुल रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगले दिन, पिछले आज से को हफ्ता 10 दिन पहले अलास्का एयरलाइन का त्यारा उड़ रहा था, उसका दरवाजा खुल गया, बच्चे की शर्ट भी उड़ गई उसमें। बल्कि मैंने उस पर ट्वीट किया था कि आज अमेरिका भी बिल्कुल इस तरह ही है, उसका दरवाजा खुल चुका है और अवाम के कपड़े उतर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये बोइंग बहुत बड़ा, मैं समझता हूं मुबारकबाद देनी चाहिए भारत को कि उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है भारत के अंदर कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अट्रैक्ट हो पहले। और ये एक दिन में नहीं हुआ, मैं ये सुनने वालों के कानों में से ये निकालना चाहता हूं कि इट्स अ प्रोसेस होता है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी लॉ एंड ऑर्डर होता है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर कारोबार ऐसी जगह पे नहीं करता जहां पे पुलिस ही उसके गले पड़ जाए, जहां जज ही उनसे भुगता मांगना शुरू कर दें। ऐसी जगहों पे कारोबार नहीं होता। और ये आज से भारत में नहीं हो रहा, पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। चैलेंज मैं करता हूं। और ये एक दिन में नहीं हुआ ये, बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा, लेकिन प्रोसेस जो है पहले जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने शुरू कर दिया था। ये मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की में तकरीबन पिछले 20 या 25 साल आप कह सकते हैं कि उनकी ये एफर्ट थी। एफर्ट तो बहुत पुरानी है, बुनियादें तो उन्होंने रख दी जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जब बना दिया था उन्होंने, बुनियादें तो शुरू हो चुकी थी उस वक्त ही, लेकिन आज उसका फ्रूट सामने आ रहा है। मैंने शायद आपको कहा था कि मैं आई वाज अमेज्ड टू हियर कि हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल था जिसमें हाई स्कूल की एनिवर्सरी के अंदर दुनिया के 3 बड़े लीडर वहां गए थे, तीनों के तीनों इंडियन नजाद थे, तीनों की तालीम जो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से थे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अजय बंगा फॉर वर्ल्ड बैंक। सेम हाई स्कूल हैदराबाद। और मेरे जैसा बंदा बात करे तो कहते हैं इराक एजेंट बोल रहा है। मैं तालीम की तुम्हें बात करता हूं, तुम्हें नेशनलिज्म की बात बताता हूं तो तुम कहते हो तुम भारत। किसी और, मैं चलो उसका प्राइम मिनिस्टर, हांगकांग का जो प्राइम मिनिस्टर ली था उसका ले लो मिसाल आप, दुनिया में कौमें किस तरह बनती। लेकिन चीमा साहब इसमें मैं मुबारकबाद दूंगा, बहुत जरूरी है, अच्छा हुआ है। और साथ ही इस पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपने जिस तरह बताया कि इमैनुअल मैक्रों आ रहे हैं जनवरी 6 इंडिया रिपब्लिक डे के ऊपर, यहां पे ये भी बताना चाहूंगा दुनिया के अंदर ये इनविटेशन पहले हमारे बुजुर्ग जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए भी थी। एक अफवाह उड़ी थी कि शायद वो भी जाएं, लेकिन उनको ओबामा ने कहा होगा नहीं शायद आप ना जाएं, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट तो ओबामा साहब चला रहे हैं और ये जमहूरियत के ऊपर एक तमाचा है कि एक इंसान का 12वां साल है उसकी प्रेसिडेंसी का आज।
और यहां पे ये भी अफवाहें उड़ रही हैं कि अब उसकी वाइफ शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुकाबले में आ जाए, मिशेल ओबामा। तो ये दुनिया में हिस्ट्री होगी कि एक इंसान ने अमेरिका को 20 साल रूल किया है। ये हिस्ट्री होगी, और मैं समझता हूं इस 20 साल के बाद अमेरिका बिल्कुल इस जगह पे आ जाएगा कि ना बॉर्डर होंगे, ना जहाज होंगे, ना गाड़ियां होंगी, कौम गधों पर होगी और साइकिलों पर होगी, क्योंकि ये इनका इरादा है फॉसिल फ्यूल को बंद कर देना, गाड़ियां बंद कर देनी, बैन कर देनी गाड़ियां। हमारी जिस स्टेट में मैं यहां बैठा हूं, हमारे प्रेसिडेंट साहब, जो हमारे जो गवर्नर है, उसने यहां पे एक बिल पास करा दिया है कि 2030 के बाद यहां पे फॉसिल पेट्रोल वाली गाड़ी इस स्टेट में नहीं बिकेगी। गाड़ियां भी बंद, हवाई जहाज भी बंद, सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेटेड ट्रेन एंड साइकिल्स एंड खोते। ये हमारा सोर्स ऑफ जो होगा ट्रांसपोर्टेशन। तो यू कैन प्रिडिक्ट आवर फ्यूचर। तो यहां से सारा बिजनेस तो चला जाएगा दुनिया में, और उसमें सबसे ज्यादा बिजनेस कहां जाएगा मैं बता रहा हूं आपको। पहले नंबर पे इंडिया, दूसरा नंबर चाइना। चाइना इनके पास फिर भी अभी गुजारा नहीं है, और दूसरा मैं ये बता रहा हूं चाइना भी स्ट्रगल कर रहा है बिजनेस के लिए। प्रेसिडेंट शी अमेरिका में आए, उनकी यहां मौजूदगी के दौरान ही प्रेसिडेंट जो हमारे बुजुर्ग प्रेसिडेंट बाइडेन है, उन्होंने उनके मुंह पे थप्पड़ मारा, वाले कि वो चुप करके चले। इन्होंने उनको कहा था डिक्टेटर है। अभी ही वाज स्टिल ऑन अमेरिकन सॉइल, तो वो हंस के निकल गए यहां से। उन्होंने कहा जब दफा करो, तो इनका तो कोई फ्यूचर नहीं है, मैं तो चाइना का लीडर हूं, मैंने तो कौम को जवाब देना है। उन्होंने कैलिफोर्निया में जो बिलियनर्स की उन्होंने बिलियनर्स जो अमेरिकन थे उनको इकट्ठा करके, बिलियनर्स जो थे उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की प्लीज कम बैक टू चाइना अगेन, वी विल लव टू हैव यू। और ये हमारा जो उधर बादशाह आदमी है, ये कहता है ये डिक्टेटर है, तो भी उसको बुलाने की क्या जरूरत है अगर डिक्टेटर है तो। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त आज की मैं इंटरेस्टिंग बात, बल्कि इस पे एक और मैं करना चाहूंगा, मैंने आज इस पे ट्वीट भी किया है, और क्योंकि उस पे कल जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है ईरान की तरफ, चीमा साहब, उस पे प्रेसिडेंट बाइडेन से क्वेश्चन किया है किसी जर्नलिस्ट ने। उन्होंने कहा जी आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा जी मैं देखें, ये इस चीज का प्रूफ है कि ईरान को उस रीजन में कोई भी पसंद नहीं करता। बड़ी खुशी का इजहार किया उन्होंने। अब खुश क्यों है मैं बताता हूं। खुद लड़ा नहीं जाता, खुद हिला नहीं जाता, खुद लाचार हैं, बीमार हैं। रशिया, यूक्रेन को कहते हैं तुम रशिया के गले पड़ जाओ, इंडिया को कहते हो तुम चाइना के गले पड़ जाओ, पाकिस्तान को कहते हो तुम ईरान के गले पड़ जाओ। तुम्हारी जंगें कोई और लड़े अब। हाउ डेयर यू एक्सपेक्ट दैट थिंग। खुद तुम जिस तरीके से भागे हो, वो कहते हैं जूतियां छोड़ के भागे हो अफगानिस्तान से रात के अंधेरे में, तो तुम अब कहते हो दुनिया तुम्हारे बदले ले अब। तो ये पॉसिबल नहीं है। कल इसका रिएक्शन ये था। दूसरा, मैं वापस उसी टॉपिक पे आना चाहता हूं चीमा साहब। अब जो मिक्रा है, उनका तीसरा दौरा है भारत का, ये पहला दौरा नहीं है। और उनके जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा कि मोदी साहब चीफ गेस्ट थे उनके नेशनल डे के ऊपर जुलाई में। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पे 241, इससे ज्यादा 300 के करीब लोग जो थे भारत से जाके इन्होंने वहां गए थे, और इन्होंने धुन बजाई थी सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। तो ये उसकी अब इसी तरह का होगा। मिकरा साहब आएंगे। कुछ कहते हैं लोग 2 दिन का दौरा होगा, कुछ कहते हैं 3 दिन का दौरा होगा। इसके दौरान कोशिश की जा रही है कि न्यू दिल्ली के साथ आसपास किसी दूसरे शहर में भी उनको लेके जाया जाए। जयपुर के अंदर कोई डिफेंस रोड शो करने का भी कोई इसकी भी इतला मिल रही है। अब देखें वहां जाते नहीं जाते। लेकिन बताने वाली बात यह है कि पिछली जुलाई 2023 में इंडियन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किए थे 26 राफेल तैयारे और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन, जो कि फ्रांस और स्पेन की कोलैबोरेशन से बनेगी। उसका हो चुका है। और दूसरा, मैं यहां यह जरूर मेंशन करूंगा कि ये 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है और 74th एनिवर्सरी होती है। हालांकि आजादी को तो काफी 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि भारत बनने के 3 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं समझता हूं। और दूसरा, जब इसके बारे में मैं मजीद इंक्वायर कर रहा था, तो ये पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट नहीं है जो आते रहे हैं। इससे पहले जो फ्रांसिस ओलांद थे वो भी आते रहे हैं, निकोलस सरकोजी आते रहे हैं, और जैक शिराक भी आते रहे हैं। 2016 में भी आए और माजी में भी आते रहे हैं। और फ्रांस के साथ भारत के बड़े पुराने रिलेशनशिप हैं, स्पेशली डिफेंस रिलेटेड।
अब देखें, दुनिया के दो ही बड़े त्यारे हैं, दो ही ज्यादा कंपनियां हैं जिनके बारे में लोग सफर करते हैं। एयरबस है फ्रांस की, या बोइंग है। बोइंग का हेडक्वार्टर आपने बता दिया बेंगलुरु में, मोदी जी ने खुद उसका इफ्तिताह किया है। अमेरिका से बाहर इतना बड़ा कैंपस बनाना रिमार्केबल। दूसरा फ्रांस के प्रेसिडेंट। सो तो एयरबस और बोइंग दोनों भारत की जेब में है। अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया in the coming days. It's a remarkable achievement. It's a remarkable growth. और मैं बताऊंगा कि as a political scientist कि these stories and these theses will be taught in the future कि how the India has risen in the region. Not only अब तो वो they are almost close to achieve the title of a superpower. जिस तरीके से मैंने आपको अगले दिन कहा था कि रेड सी के अंदर इस वक्त अमेरिकन 3 डिस्ट्रॉयर हैं, भारत के 4 हैं। और क्यों हैं? क्योंकि 80% उनका जो तेल है वो रेड सी से आता है। और जब अपने लोगों का ख्याल हो, इन्फ्लेशन का ख्याल हो, तो 4 कैरियर भेजे जाते हैं और फिर ईरान जाया जाता है। डॉक्टर जयशंकर वहां गए हैं सिर्फ इसी रीजन से कि ताकि उनको कन्विंस किया जा सके कि भारतीय शिप्स को नहीं छेड़ना। तो ये दिस इज हाउ मेरे ख्याल में दुनिया को चाहिए कि वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोशिश करें, बजाय कि अपने बच्चों को कैनेडियन पीआर के पीछे ही बेचते फिर के। जिस तरह मेरे मादरे मिल्लत के जो जितने सपूत हैं, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी जिंदगी की अचीवमेंट एक ब्यूरोक्रेट की क्या है, एक एस्टैब्लिशमेंट या जज की क्या है। पुत्र 3 पीआर मिल गया कनाडा, कहते कनाडा सेट हो गया वो। तो चलो फिर ये डिफरेंस इज राइट देयर। अगर आप इफ यू डोंट वांट टू गो टू दैट ट्रैक, चलें, पाकिस्तान तरक्की तो कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर ना से बाहर तो कर ही रहे हैं तरक्की। लेकिन बताना ये चाहूंगा कि अब कनाडा से इंडियंस दे आर गोइंग बैक हैप्पीली डिपोर्ट होके नहीं जा रहे, वो उनको निकाला नहीं जा रहा, हैप्पीली जा रहे हैं। उनको फ्यूचर पीछे नजर आना शुरू हो गया उनकी इस जितनी। लेकिन साहब उनकी पर कैपिटल नहीं, मैं ये बताना चाह रहा था साहब, जितनी तनख्वाह वो कनाडा में लेते हैं, जितनी तनख्वाह वो यूके में लेते हैं, तनख्वाह उतनी ही मिल जाती है उनको भारत में। साथ मिलता क्या है? साथ नौकर चाकर ड्राइवर मिल जाते हैं, रिश्तेदार मिल जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु में बोइंग के सेंटर का उद्घाटन कर दिया है। इसे अमेरिका से बाहर बोइंग का सबसे बड़ा सेंटर बताया जा रहा है। कंपनी ने इस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सेंटर को एविएशन सेक्टर में आ रहे बदलाव के लिए खुद को तैयार रखने के लिए बनाया है। यहाँ पर रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन और डिजाइन पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड रणनीति का एक हिस्सा है। इस सेंटर से भारत के टैलेंट पर दुनिया का भरोसा और ज्यादा मजबूत होगा। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में फिलहाल 15% पायलट महिलाएं हैं। ये वैश्विक औसत का 3 गुना है। बोइंग सुकन्या प्रोग्राम हमारी बेटियों के पायलट बनने के सपने को साकार करने में और ज्यादा मदद करेगा। बोइंग का ये कैंपस एक दिन दुनिया को भारत में बना आधुनिक विमान भी देगा। और उन्होंने ये भी कहा कि बेंगलुरु शहर नए प्रयोगों और सफलताओं को बढ़ावा देता रहा है। इसी शहर ने दुनिया की तकनीकी डिमांड को पूरी करने में मदद दी है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी सेंटर का ये कैंपस लगभग 43 एकड़ में फैला हुआ है। इस बार कंपनी ने लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा सेंटर है। ये सेंटर देश में नए स्टार्टअप एवं निजी और सरकारी भागीदारी को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेगा। यहाँ से ग्लोबल एरोस्पेस एवं डिफेंस इंडस्ट्री के लिए अगली पीढ़ी के प्रोडक्ट एवं सर्विसेज विकसित किए जाएंगे। और रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग के इस कैंपस में 3000 से ज़्यादा इंजीनियर भी एक साथ काम कर सकते हैं।